हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जिन भी स्टूडेंट्स को फर्स्ट काउंसलिंग में सीट अलॉट हुई थी और उन लोगों ने अगली काउंसलिंग में अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था और सेकंड काउंसलिंग में उन्हें सीट नहीं मिली है, नॉट अलॉटेड आया है, तो क्या उन लोगों को सीट अलॉट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इसकी बात करेंगे। कब होगी, सीटें कब बढ़ती हैं, सीटें कब बढ़ जाती हैं, कब सीटें हैं जो बढ़ती हैं, इसकी बात करेंगे। जो काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया कैसी रहेगी, क्या अपग्रेड हो पाएगा, तो हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग की। तो जो ऑनलाइन काउंसलिंग है वो 3 हुई हैं। पहली काउंसलिंग हुई है आपकी, दूसरी हुई है और 3 काउंसलिंग किसमें हुई थी, ऑनलाइन हुई थी। ऑनलाइन 3 काउंसलिंगें हुई हैं, ठीक है। फर्स्ट काउंसलिंग में जिनको अलॉट हुआ था उन लोगों ने सेकंड काउंसलिंग में क्या किया, फर्स्ट काउंसलिंग अलॉट होने के बाद उन्होंने सारी प्रक्रिया पूरी की, उसके बाद अपग्रेड के लिए अप्लाई किया। बट सेकंड काउंसलिंग में क्या हुआ, जो सेकंड काउंसलिंग है, सेकंड काउंसलिंग में उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था, बट सेकंड काउंसलिंग में क्या हुआ, नॉट अलॉटेड हो गया, नॉट अलॉटेड हो गया। अब वो लोग परेशान हैं, क्या हमें सीट नहीं मिलेगी, हमारी सीट अपग्रेड नहीं होगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम थर्ड काउंसलिंग कराएं, कौन सी काउंसलिंग कराएं, ऑनलाइन थर्ड काउंसलिंग अगर कराएं तो क्या मेरी सीट अपग्रेड हो जाएगी। थर्ड काउंसलिंग कराएं तो क्या मेरी सीट अपग्रेड हो जाएगी। तो दोस्त अगर मैं बताऊं तो थर्ड काउंसलिंग में, जो थर्ड काउंसलिंग है, इसमें अपग्रेड होने के चांस कितने हैं, बहुत कम हैं। कितने हैं, बहुत कम हैं। तो ये काउंसलिंग अगर नहीं कराना चाहते हो तो मत करवाओ। इसमें भी क्या है, कैटेगरी वाइज ही सीटें क्या होती हैं, आपको अलॉट कराई जाती हैं। तो इसमें भी आपके चांस कम हैं। अगर कराना चाहते हो तो करा सकते हो, थोड़े बहुत लोगों की क्या है, सीटें अपग्रेड हो सकती हैं, बट इसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को लाभ नहीं मिलेगा जो ऑनलाइन काउंसलिंग थर्ड हो रही है। अब मैं बात करूं अगर आप लोगों की कि सर अगर हम ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं कराएं तो क्या ऑफलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। बिल्कुल कर पाओगे। अगर आप लोग ऑनलाइन जो थर्ड काउंसलिंग हो रही है उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो आपको क्या करना है, तो आपको करना है यूनिवर्सिटी में क्या करना है, जो भी फर्स्ट जो भी जो भी यूनिवर्सिटी आपको फर्स्ट काउंसलिंग में मिली थी, अलॉट हुई थी, उस यूनिवर्सिटी में क्या करना है आपको, उसमें क्या करना है आपको, एडमिशन ले लेना है। उसमें क्या करना है, एडमिशन ले लेना है, जो भी फर्स्ट काउंसलिंग में आपको अलॉट हुआ था। उसके बाद आपको क्या है, आपकी 2 काउंसलिंग है अभी आप, इसके बाद जो थर्ड काउंसलिंग है, थर्ड काउंसलिंग, ये थर्ड काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद, ऑनलाइन की थर्ड काउंसलिंग है, ऑनलाइन की आखिरी काउंसलिंग है। ये कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, ऑफलाइन की काउंसलिंगें होती हैं। क्या होती हैं, ऑफलाइन की काउंसलिंगें होती हैं। जो ऑफलाइन की काउंसलिंगें होती हैं ये 2 होती हैं। कितनी होती हैं, 2 होती हैं। एक काउंसलिंग में आपको कैटेगरी वाइज आपको क्या होता है, सीटें अलॉट कराई जाती हैं, और एक काउंसलिंग होती है, उसको हिंदी में कहें तो विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग, ऑफलाइन विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग, और इंग्लिश की बात करें तो स्पेशल ऑनलाइन काउंसलिंग, सॉरी ऑफलाइन काउंसलिंग, स्पेशल ऑफलाइन काउंसलिंग। ये कब होगी, तो ये आपकी होगी अक्टूबर में। कब होगी, अक्टूबर में होगी विशेष ऑफलाइन। और जो ऑफलाइन फर्स्ट काउंसलिंग होगी, ऑफलाइन की फर्स्ट काउंसलिंग वो सितंबर में होगी, और ऑफलाइन की स्पेशल काउंसलिंग जो होगी वो अक्टूबर में होगी। तो आपको सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिलने वाला है, जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, आपकी सीट अपग्रेड होने वाली है, ज़्यादा रैंक पर आपको सीट मिलने वाली है, तो किस काउंसलिंग में आपको से ज़्यादा बेनिफिट मिल पाएगा, किस में मिल पाएगा, तो वो आपको मिलेगा स्पेशल ऑनलाइन काउंसलिंग में, स्पेशल ऑफलाइन में, सॉरी स्पेशल ऑफलाइन में आपको क्या होगा, ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। कैसे मिलेगा, इसमें क्या होता है, ऑनलाइन में क्या होता था कि जो फ्रीडम फाइटर की सीटें हैं, फ्रीडम फाइटर की, तो फ्रीडम फाइटर के जो भी स्टूडेंट हैं जिनके पास सर्टिफिकेट है, उन्हीं लोगों को फ्रीडम फाइटर की सीटें दी जाएंगी। पीडब्ल्यूडी की जो सीटें हैं, ये सीटें किसको दी जाएंगी, जो पीडब्ल्यूडी वाला होगा। अगर मैं बात करूँ एसटी की जो सीटें हैं तो ये एसटी वाले को दी जाएंगी, एससी की सीटें हैं वो एससी वाले को दी जाएंगी, ईडब्ल्यूएस की सीटें हैं तो ईडब्ल्यूएस वाले को दी जाएंगी। ये क्या होता था ऑनलाइन, और जो ऑफलाइन फर्स्ट काउंसलिंग हो रही उसमें ये प्रोसेस चलती है। बट जो स्पेशल काउंसलिंग होती है ऑफलाइन की, उसमें क्या होता है, ये जो सारी फ्रीडम फाइटर, पीडब्ल्यूडी, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट जो भी हैं, जो भी कैटेगरी वाइज हैं, इन सबको क्या किया जाता है, जनरल में कन्वर्ट किया जाता है। किस तरीके से, सबसे पहले जैसे एससी की सीट है, एससी की सीट सबसे पहले एससी वाले को देखा जाता है। अगर एससी वाला नहीं है तो किसको दे दिया जाएगा, ओबीसी वाले को दे दिया जाएगा, ओबीसी वाले को दे दिया जाएगा। अगर ओबीसी वाले बच्चे नहीं हैं तो किसको दिया जाएगा, ईडब्ल्यूएस को दिया जाएगा। अगर ईडब्ल्यूएस वाला नहीं है तो किसको दिया जाएगा, जनरल को दिया जाएगा, ये जनरल को दिया जाएगा। स्पेशल में क्या होता है, यही होता है कि जो सारी सीटें हैं, ये सारी सीटें किसमें कन्वर्ट कर दी जाती हैं, ये सारी सीटें जनरल में कन्वर्ट कर दी जाती हैं, ये जनरल में कन्वर्ट कर दी जाती हैं, और जिसकी रैंक अच्छी होती है उन सभी को वो सीटें दे दी जाती, चाहे वो
फ्रीडम फाइटर की हो, ये सारी सीटें कैसी हो जाती हैं, फ्री सीट में कन्वर्ट हो जाती हैं और जनरल सीट में कन्वर्ट, फ्री सीट जनरल में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये सीटें किसको दी जाती हैं, चाहे वो SC का हो, चाहे वो जनरल का हो, चाहे EWS का हो, चाहे OBC का हो, जो भी स्टूडेंट रहेगा फिर उसको कैसे मिलेंगी, फिर उसकी रैंक के अकॉर्डिंग उसे सीट वहाँ पर दी जाती है। ये बेनिफिट रहता है। जो भी आपको सीट मैट्रिक्स में दिख रही होंगी सीटें, कहीं पर दिख रहा होगा कि CSA में, एग्रीकल्चर में अभी 2 सीटें हैं इस तरीके से, हॉर्टिकल्चर में अभी 3 सीटें हैं, OBC में, ये जनरल में, SC में 2 हैं, इस तरीके से सीट मैट्रिक्स में दिख रहा होगा। तो आपको इसीलिए क्या हुआ, आप लोगों की सीट अपग्रेड नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पर सीटें नहीं थी, यूनिवर्सिटी ने सीटें नहीं दिखाई। ओके, तो कुछ सीटें तो सही से दिखी, कुछ नहीं दिखी, इस वजह से आप लोगों का अपग्रेडेशन नहीं हुआ। अगर आप लोगों का अपग्रेडेशन फर्स्ट सेकंड काउंसलिंग में ही हो जाएगा तो फिर आगे की काउंसलिंग किस तरीके से, उनका प्रोसेस किस तरीके से चलेगा। इस वजह से ऑफलाइन काउंसलिंग जो होती है उसमें आप लोगों को बेनिफिट सबसे ज़्यादा मिलेगा, और वो भी ऑफलाइन में स्पेशल ऑफलाइन काउंसलिंग। स्पेशल ऑफलाइन काउंसलिंग में आप जब जाएंगे उसमें आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आपकी थोड़ी ज़्यादा भी रैंक है तो आपको वहाँ पर पार्टिसिपेट करना है। अगर सीट बच रही है तो आपको सीट वहाँ पर मिलने के चांस ज़्यादा हैं। अगर ऑफलाइन काउंसलिंग कराना चाहते हो, ऑफलाइन काउंसलिंग जो है, ऑफलाइन काउंसलिंग करानी है अगर, तो आपको क्या करना होगा, अगर आपको सीट मिली है और आपने जो सीट मिली है उस यूनिवर्सिटी में आपने जाकर के एडमिशन प्रक्रिया पूरी कर ली है, एडमिशन प्रक्रिया पूरी करने के बाद आप अपग्रेड कराना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, ओनली 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो काउंसलिंग लेटर है वो आपको मिलेगा। आपको काउंसलिंग लेटर निकलवा लेना है, उसका प्रिंट आउट, और वही लेकर के जब भी अक्टूबर सितंबर में होगी काउंसलिंग तब आपको कहाँ जाना है, क्योंकि अब की बार कौन काउंसलिंग करा रहा है, CSA यूनिवर्सिटी कानपुर, ये काउंसलिंग का। तो ये ऑफलाइन की काउंसलिंग कहाँ होगी, CSA कानपुर में ही होगी। तो आप लोगों को वहाँ जाना पड़ेगा। CSA कब जाना पड़ेगा, जब ऑफलाइन की काउंसलिंग होगी सितंबर और अक्टूबर में, तब आपको वहाँ जाना है। अगर ऑफलाइन की काउंसलिंग कराना चाहते हो तो इसमें आपको चाहिए क्या, तो आपको इसमें 5000 जो सिक्योरिटी फीस, पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है 500 रुपये का, जैसे ऑनलाइन किया था इसी तरीके से इसका भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। 500 रुपये आपको ऑनलाइन करने होंगे रजिस्ट्रेशन के। काउंसलिंग होगी ऑफलाइन होगी, तो उसके लिए आपको जो 5000 सीट लॉक के पड़ रहे थे उसकी आपको क्या करना पड़ेगा, 5000 की आपको क्या करना पड़ेगा, DD बनवानी पड़ेगी। 5000 की क्या करनी पड़ेगी, डिमांड ड्राफ्ट DD बनवानी पड़ेगी। ये हमारे चैनल पर DD क्या होता है, ये सब हमारे चैनल पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। और अगर ये फ्री सीट के लिए है, अगर फ्री सीट लेना चाहते हो तो आपको 5000 की क्या करनी है, DD बनवा लेनी है। DD बनवा के आपको लाना है। वो DD किस नाम से बनेगी, ये भी मैं CSA के नाम से बनेगी। जो भी उसका कोड रहेगा वो हम आप लोगों को जब ऑफलाइन काउंसलिंग होगी उससे पहले हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और जो लोग पेड में लेंगे, जिनको फ्री सीट चाहिए, उन लोगों को 5000 की ऑनली DD बनवानी है, 5000 की DD बनवानी है। जिनको पेड में लेना है उनको 5000 की ये DD बनवानी है सीट लॉक का, और 50000 की और DD बनवानी है, वो पेड सीट का 50000 की DD बनवानी है, तब आपको पेड सीट वहाँ पर मिल पाएगी। और एक काम और हो जाता है जो ऑफलाइन की काउंसलिंग उसमें ज़्यादातर ये हो जाता है कि पेड से फ्री में कन्वर्ट हो जाता है। ये होता है ऑटो अपग्रेडेशन। ये ऑटो अपग्रेडेशन होता है, ये आपका पेड से फ्री में कन्वर्ट हो जाता है। और कैसे होता है, अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में मिला, जैसे आपको बांदा में मिला है, बांदा में पेड मिला है, पेड सीट पर, अगर बांदा में आपको पेड सीट पर मिला है तो आपको बांदा में फ्री सीट नहीं मिलेगी। एग्रीकल्चर या जो भी सीट आपको पेड मिली है उसी यूनिवर्सिटी में आपकी फ्री नहीं हो सकती किसी भी हाल में। आप जैसे बांदा में पेड में लिए हैं तो बांदा में आपका हॉर्टिकल्चर में फ्री हो सकता है, हॉर्टिकल्चर में फ्री हो सकता है, बट एग्रीकल्चर में पेड से फ्री नहीं हो सकता है। हॉर्टिकल्चर में आपका अगर जो हॉर्टिकल्चर है, पहले आपको एग्रीकल्चर मिला, बट आप एग्रीकल्चर में फ्री नहीं कर सकते, आप हॉर्टिकल्चर में फ्री सीट पर कर सकते हैं, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसके लिए। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। जिसको वजह पहले मिला है CSA में पेड सीट पर मिला है और वो फ्री सीट लेना चाहता है तो CSA नहीं मिलेगा उसको, वो कैंपस CSA का ले सकता है, CSA के कैंपस ले लेगा, कैंपस मिल जाएंगे। अदर यूनिवर्सिटी में उसको फ्री सीट चांस है वो उसमें मिल जाएगा, बट CSA में अगर उसको मिली है पेड तो पेड से फ्री नहीं होगा। मेन उसी जहाँ पर उसको पेड मिली है वहाँ पर उसका फ्री नहीं होगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तभी आप काउंसलिंग करवाएं। ये आपको पता नहीं है कि मतलब हमने CSA में पेड लिया तो पेड से फ्री CSA में चाहते तो आपका नहीं होगा। ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो ये होता है ऑफलाइन काउंसलिंग में बेनिफिट। उन सभी स्टूडेंट को करवाना चाहिए जिनकी भी थोड़ी ज़्यादा रैंक है, और जो लोग भी फर्स्ट काउंसलिंग में उनको सीट मिली और अपग्रेड नहीं हुई है और अपग्रेड कराना चाहते हैं तो भी ऑफलाइन काउंसलिंग में आप, वो भी ज़्यादातर चांस रहेंगे स्पेशल में। जो स्पेशल है ऑफलाइन काउंसलिंग उसी में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करिए, ताकि उसी में आप लोगों को चांस हैं। और एक बेनिफिट और हो जाता है, कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं यूपी कैटेड और CUT दोनों एग्ज़ाम देते हैं। पहले उनको यूपी कैटेड में सीट मिल जाती है, और उसके बाद ये क्या करते हैं, उनको CUT में भी उससे अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाती है तो क्या करते हैं, यूपी कैटेड छोड़ देते हैं, सीट वैकेंट रह जाती है, खाली रह जाती है। तो क्या करते हैं फिर ये सीट क्या होती है, भरी जाती है, तब भी सीटें खाली रहती है तो उस पर भी आपको ज़्यादा रैंक पर एडमिशन मिल सकता है। यह भी एक बेनिफिट हो जाता है। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो आप लोग
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उन सभी स्टूडेंट तक शेयर करें जिन भी स्टूडेंट को अपग्रेडेशन या ज़्यादा रैंक पर सीट नहीं मिली है। तो उन सबको क्या करना है, अगर ऑनलाइन नहीं कराना चाहते हैं, सीट मिली है तो आप उस सीट पर एडमिशन ले लें और उसके बाद ऑफलाइन काउंसलिंग में अपना पार्टिसिपेट करें। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्त, मिलते हैं अगली वीडियो और अगली जानकारी के साथ।